लोग के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके सिलेक्शन को 100% पक्का करेगी। इस बार एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए सबसे पहले आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नो योर। को क्या करना है, इसमें आप आधार किसको मानेंगे। एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसको सुन के बहुत लोग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल @never give up पर स्वागत है। अब तक तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि KVS और NVS में बहुत बम्पर वैकेंसीज आई हैं। 13,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसीज आई हैं, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट शामिल हैं। 4 दिसंबर फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, तो यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद जाकर फॉर्म ज़रूर फिल करिए। कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट इस सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहता, और इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके सिलेक्शन को 100% पक्का करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसी हो कि हमें 100% सिलेक्शन मिले। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नो योर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पर KVS NVS के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजी का, वो होगा नो योर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। इस बार पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपको पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। एंड सिलेबस, तो आप सबसे पहले सिलेबस निकालेंगे KVS की वेबसाइट से, या मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी उसकी लिंक, तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। और सिलेबस को पढ़िए कि क्या है सिलेबस, टियर 1 का, टियर 2 का, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, और ये एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। देखिए, इस बार एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए देयर इज़ ओनली एंड ओनली वन स्ट्रैटेजी। यू हैव टू प्रैक्टिस and practice. You have to practice MCQs as many as possible. आप नेगेटिव मार्किंग से तभी डील कर सकते हैं, क्योंकि आज तक KV कोई भी ऐसा पेपर नहीं लेता था या जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती हो। इस बार पहली बार वो ऐसा पेपर ले रहा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप अपना OMR शीट फिल करेंगे या जब आप MCQs जो हैं वो ट्राई करेंगे। सो ये जो है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे MCQs की घर पर, एंड आपको सिर्फ एक MCQ नहीं करना, यू हैव टू टेक द होल टेस्ट, लाइक टेक 50 क्वेश्चंस टुगेदर, एंड 50 क्वेश्चंस को एक साथ आप टिक करिए, एंड देन उसके आंसर की से उसको मैच करिए। ठीक है, मैच करेंगे तो उसमें आप फिर नेगेटिव मार्किंग दीजिए अपने आप को। ऐसा नहीं कि मैंने इतने सही किए, वाओ मैंने तो 50 में से 40 सही कर लिए। नो 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 नो, यू हैव टू एनालाइज कि आपने कितने गलत किए हैं, और आपको अपने गलत वाले मिनिमाइज करने हैं। और ना ओनली मिनिमाइज, आपको गलत वाले अगर आपको नहीं आता तो आप मत करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये बेहतर होगा और उतना कम आप नेगेटिव करेंगे। देखिए, अब स्ट्रैटेजी का दूसरा पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन। देखिए, इस एग्ज़ाम में 2 स्टेप्स हैं, टियर 1, टियर 2, एंड देन थर्ड स्टेप इंटरव्यू तो है ही। तो आपको प्रिपरेशन जो करनी है टियर 1 और टियर 2 की एक साथ नहीं करनी है। देखिए, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कैंडिडेट्स हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका रीजनिंग अच्छा होता है, जिनका न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा होता है, एप्टीट्यूड उनका अच्छा है, और शायद उन्होंने SSC की तैयारी भी की हो, तो उन्होंने इंग्लिश, हिंदी, जो टियर 1 का सिलेबस है वो काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो वो अपनी टियर 1 और टियर 2 की तैयारी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। लेकिन
जो इस एग्ज़ाम को पहली बार, जिन्होंने एसएससी की तैयारी नहीं की है पहले, या जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी नहीं की है, जिन्होंने टियर 1 का सिलेबस पहले नहीं पढ़ा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको पहले टियर 1 का सिलेबस पढ़ना है, आपको पहले टियर 1 की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर टियर 1 में ही सिलेक्शन नहीं होगा आपका, टियर 2 का एग्ज़ाम आप तभी दे पाएंगे ना जब आपका टियर 1 सिलेक्शन होगा। अगर आपका टियर 1 में ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप टियर 2 आप अपना सब्जेक्ट पढ़ के क्या करेंगे, राइट। टियर 2 में आपका सब्जेक्ट आएगा, अगर आप मैथ्स के हैं तो मैथ्स का सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश का आएगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का आएगा। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट छोड़कर, अभी सब्जेक्ट को साइड में रखिए, अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि आपने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में कर रखा है, तो मुझे लगता है कि आपको सब्जेक्ट आता होगा। ये जो नया चीज़ है वो है टियर 1 का सिलेबस आपके लिए। तो आप पहले टियर 1 के सिलेबस पर फोकस करिए। अब देखिए, इन्होंने टियर 1 का जो है वो डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है ना, कि उन्होंने लिख दिया बस कि जनरल रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, कंप्यूटर लिटरेसी आएगी, राइट। इन्होंने पर डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है कि रीजनिंग कैसी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसी आएगी, इंग्लिश हिंदी कैसा आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप आधार किसको मानेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर के एवीएस और एनवीएस के आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकालिए, और उसमें हर बार आता है, ये जनरल रीजनिंग एबिलिटी ये हर बार आता है, कंप्यूटर लिटरेसी हर बार आता है। तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालिए और उसमें देखिए व्हाट इज़ द लेवल ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, या जनरल रीजनिंग का या करंट अफेयर्स का क्या लेवल है, जनरल नॉलेज का क्या लेवल है, इंग्लिश हिंदी का क्या लेवल है, उस लेवल के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आप अपनी तैयारी करेंगे। अब इस बार एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसको सुन के बहुत लोग दुख में हैं और कुछ लोग खुश भी होंगे ऑफ कोर्स। तो इस बार सिलेबस से पेडागॉजी, टीचिंग साइकोलॉजी पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। तो आपको मैस्लो की हायरार्की या वाइगोत्स्की की थ्योरी या ब्रूनर, पियाजे, इन सब को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये किसी किसी के लिए तो अच्छी बात हो सकती है, खुशी की बात हो सकती है कि सिलेबस थोड़ा कम हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो बहुत अरसों से टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे टीचर्स जो टीचिंग की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी सबसे पहले यही पढ़ाते थे, पेडागॉजी, टीचिंग साइकोलॉजी, इन्हीं सब टॉपिकों की तैयारी हो रही थी। और अब ये सब टॉपिक्स पूरी तरीके से डिलीट हो गए हैं। तो उन बच्चों को तो बहुत शौक लगा है, ऑफ कोर्स लगना भी चाहिए शौक, क्योंकि अब सीटीईटी में ये सब ले रहे हैं, है ना, ये सब टॉपिक सीटीईटी में आ रहा है, आपकी बच्चा सीटीईटी की तैयारी कर रहा है, उसमें दे रहा है ये सब, लेकिन अब एग्ज़ाम में नहीं आ रहा, तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो दुख होगा। लेकिन जिन्होंने ये थियोरी नहीं पढ़ी थी और जिन्हें ये थियोरी बोरिंग लगती थी, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक टॉपिक है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए इस एग्ज़ाम में, वो है एनईपी 2020। देखिए, पेडागॉजी, टीचिंग साइकोलॉजी सब डिलीट कर दिया है। ये एनईपी 2020 जो टॉपिक था, ये आपका पेडागॉजी में आता था, लेकिन आप इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। एनईपी 2020, आई एम टेलिंग यू, एनईपी 2020 आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। हालांकि पेडागॉजी, टीचिंग साइकोलॉजी डिलीटेड है, लेकिन फिर भी ये जनरल नॉलेज में, करंट अफेयर्स में इस टॉपिक को ज़रूर लेकर आएंगे। तो आप एनईपी 2020 नहीं छोड़ सकते। आप